बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम मैकेनिकल सेकेंड स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं जो कि रोटेशनल मोशन का है। और रोटेशनल मोशन में चूँकि इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क का बहुत ही गहरा ताल्लुक है, तो लिहाजा हम पहले इनर्शिया को डिफाइन करेंगे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करेंगे, फिर हम टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बिटवीन हम एक रिलेशनशिप जो है वो बनाएंगे और उसकी डिटेल हम करेंगे। आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ था, इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 में भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि इनर्शिया क्या होता है। बेसिकली इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रेजिस्ट करती है। जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे बॉडी के ऊपर, अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो वो उस स्टेट ऑफ रेस्ट को से अपने आप को हटाने की कोशिश करती है कि हम इसको स्टेट ऑफ रेस्ट से इसको हटा दें, मगर बॉडी उसे रेजिस्ट करती है। एग्जैक्टली अगर बॉडी मोशन में है तो देन बॉडी जो है वो रेजिस्ट करेगी। तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस है ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स प्रेजेंट स्टेट। तो उसको हम मोमेंट ऑफ, उसको इनर्शिया कहेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली आपके पास मेजरमेंट है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट है कि किस तरह हम बॉडी को, उसकी रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं कि बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट से या स्टेट ऑफ मोशन से अपने आप को जो रेजिस्ट कर रही है, उसकी मैग्नीट्यूड की मेजरमेंट को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कहेंगे, जो कि I = mr² है। ये हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज जो बेसिक जो चैप्टर टॉपिक है वो है टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क के बारे में मैंने आपको डिटेल की हुई है कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑफ अ बॉडी ऑन अ सिंगल पॉइंट, उसको हमने टॉर्क कहा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था। और एंगुलर एक्सेलरेशन भी हमने इसको स्टडी किया हुआ है, जो कि अल्फा होता है और उसकी रिलेशनशिप है A = R × अल्फा। फर्स्ट करें हमारे पास एक बॉडी है जो कि m है, मैस उसका m है। इस बॉडी को हम रोटेट करते हैं एक फोर्स F अप्लाई करके, और उसका जो रेडियस है वो R है। जब फोर्स F अप्लाई करेंगे, स्ट्रेट अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली उसका एंगल जो बनेगा वो परपेंडिकुलर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंगल बनेगा वो आपके पास 90 होगा। तो इससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क = R क्रॉस F। अब हम इसको, चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, जब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को खोलेंगे तो आपके पास होगा RF sin of थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कीजिए विच इज 90 डिग्री, तो टॉर्क = RF sin 90 और sin 90 = 1 which is equal to R × F। तो मैंने आपको ये क्लियरली बताया होगा कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो सेकंड ऑफ मोशन फौरी तौर पे एप्लीकेबल होता है। तो फ्रॉम सेकंड ऑफ मोशन F = ma। अब इस इक्वेशन को F = ma को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, तो जो टॉर्क आपके पास बनेगा, टॉर्क = R × m × a। अभी मैंने आपको एंगुलर एक्सेलरेशन में आपको बताया था कि उसका जो रिलेशनशिप होता है वो A = R × अल्फा है। लिहाजा A की जगह पर हमने R × अल्फा पुट कर दिया, तो आपके पास बनेगा Rm × R × अल्फा। अब आप इसको R को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टॉर्क = mr² × अल्फा। अगर हम इस बॉडी को इसके स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल पैचेस में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं विच आर m1 m2 m3 एंड सो ऑन, जैसा आप देख भी रहे हैं डायग्राम में, तो फिर आपके पास जो टॉर्क बनेगा, क्योंकि हर पार्ट जो इसका m1 या m2 या m3 हर पार्ट एक ही टॉर्क से घूमेगा। जब आप उसको टॉर्क 1 प्रोड्यूस देखेंगे m1 का, तो वो आपके पास होगा m1 r1² × अल्फा 1। क्योंकि अगर आपके पास ये m1 है तो m1 का जो रेडियस बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो आपके पास r1 बनेगा, m2 का r2 बनेगा, m3 का r3 बनेगा, m4 का r4 बनेगा एंड सो ऑन। तो टॉर्क 1 = m1 r1² अल्फा 1, टॉर्क 2 = m2 r2² × अल्फा 2 एंड सो ऑन। यहाँ तक अगर आप n बॉडी का अगर आप टॉर्क मालूम करना चाहते हैं तो टॉर्क n = mn rn² × अल्फा n। अब चूंकि बॉडी तो एक है, हमने इसको स्मॉल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट जरूर किया हुआ है, लेकिन अगर हम
ओवरऑल इसका हम टॉर्क निकालें तो टॉर्क टोटल इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 एंड सो ऑन टॉर्क n। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें। टॉर्क 1 की वैल्यू आपके पास m1 r1 स्क्वायर इनटू अल्फा अल्फा 1 आपके पास आएगा यहाँ पर अल्फा 1 लिखना है आपने। तो इसी तरह m2 r2 स्क्वायर इनटू अल्फा 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास ये कॉमन है, आपके पास ये आपके पास होगा अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n। अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा n इज इक्वल टू अल्फा आपके पास होगा। अब आप इसको थोड़ा सा समझिए, चूंकि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। मैंने तो कई दफा आपको एग्जांपल भी दी है कि अगर हम एक टायर के एग्जांपल लें और उसके रिम के एग्जांपल लें, अगर हम एक निशान टायर के ऊपर डालें और एक निशान जो है उसके बिल्कुल सीध में रिम के ऊपर निशान डालें और दोनों और टायर को रोटेट करवाएं, तो जो टॉर्क जो टायर का जो निशान है फर्स्ट वो इस पॉइंट पे पहुंचता है तो रिम का निशान भी इस पॉइंट पे पहुंचेगा। हालांकि जो रेडियस है फ्रॉम द सेंटर, जो रिम का रेडियस है वो छोटा है, जो टायर का रेडियस है वो बड़ा है, लेकिन हम जब घुमाते हैं तो दोनों पॉइंट्स एक ही एक्सेलरेशन के साथ एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं। तो लिहाजा ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए हमने इसको r1 इज इक्वल टू r2 कहा, इज इक्वल टू r3 कहा एंड सो ऑन इज इक्वल टू rn कहा। तो चूंकि ये बहुत सारे रेडियस हैं इसलिए हम एक को एक नाम दे देते हैं व्हिच इज अल्फा। अब ये वाली वैल्यू हम जब इसमें पुट करेंगे तो आपके पास मिलेगा टोटल टॉर्क इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर इनटू अल्फा। ये अल्फा बन जाएगा। इस तरह m2 r2 स्क्वायर अल्फा, तो ये अल्फा 2 जो है वो अल्फा बन जाएगा। इसी तरह mn rn स्क्वायर अल्फा n जो कि अल्फा बन जाएगा। यहां से आप अल्फा को कॉमन ले लें तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर इनटू अल्फा। क्योंकि हमने यहाँ पे अल्फा को कॉमन ले लिया। जब अल्फा कॉमन हो जाएगा, अब आप देखें कि चूंकि ये आपके पास 1 से लेके n तक है, तो अलजेब्रिक सम जब हम लिखते हैं तो अलजेब्रिक सम में हम कहते हैं सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n अप टू n तक। तो mi ri आपके पास है mi ri स्क्वायर, अब आप r स्क्वायर इनटू अल्फा। अब आप जब इसको खोलना चाहेंगे तो i की जगह पर अगर आप 1 पुट करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर इनटू अल्फा, जो कि ये टर्म आ जाएगी। फिर जब आप i इक्वल टू 2 रखेंगे तो फिर m2 r2 स्क्वायर इनटू अल्फा, तो ये टर्म आ जाएगी। अच्छा, जो अलजेब्रिक सम है, जो समेशन में जो आपकी जो आप खास बात देखेंगे वो ये कि आप अगर जो डिजिट पुट कर रहे हैं i की जगह पे 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं या इवन 100 रख रहे हैं या इवन n रख रहे हैं, तो जब उसको आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो पिछले तमाम टर्म्स भी शामिल होंगी। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब आप i की जगह पर आप कोई डिजिट रखेंगे 1 से लेके n तक, अगर आप फर्ज करें कि i इज इक्वल टू 10 रखते हैं तो सिर्फ आप यहाँ पे m10 r10 स्क्वायर अल्फा नहीं लिखेंगे, बल्कि उससे पिछले वाली तमाम टर्म्स भी इसमें मौजूद होंगी। m1 r1 स्क्वायर अल्फा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा, m3 r स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन, ये सारी उसमें मौजूद रहेंगी। जब आप इसको खोलेंगे तो अगेन आप इस इक्वेशन पर दोबारा आ जाएंगे। तो ये जो आपके पास है सिग्मा i इक्वल 1 टू n mi ri स्क्वायर इनटू अल्फा, अल्फा को छोड़ के ये जो टर्म बन रही है सिंपल, ये जो टर्म है ये आपके पास ये टर्म जो आपके पास ये i के बराबर है। अब i क्या है? i जो है वो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो हमने यहाँ पर जो आज देखना था कि रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हमने यहाँ देख लिया कि टॉर्क इज इक्वल टू ये टॉर्क टोटल जो है, टॉर्क टोटल जो होगा वो i इंटू अल्फा। अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है और यहाँ i जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम i को डिफाइन करेंगे कि i क्या चीज है, या i इज इक्वल टू mr स्क्वायर क्या होता है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे जीमेल अकाउंट पे भी रब्ता कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप उससे
फोन पे बात कर सकते हैं कि सर कुछ चीज़ अगर प्रॉब्लम करती है तो। थैंक यू। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।